एनकोडर्स के जो सर्किट हमने डिजाइन किए थे उसमें कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या आएंगी? लेट अज्यूम कि किसी भी एनकोडर के सारे आउटपुट एक साथ जीरो हो। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है यदि एक से ज्यादा इनपुट हाई हो तो एनकोडर कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करे। सम टाइम हो सकता है वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस ना करे। इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम एनकोडर्स को प्रायोरिटीज भी असाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटीज असाइन करने में क्या होगा कि सपोज एक से ज्यादा इनपुट हाई है तो जो इनपुट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी कोड वो जनरेट कर देगा। So that if you are assigning priorities to the input, then that encoder will called priority encoder. अब प्रायोरिटी एनकोडर भी जैसे आपके एनकोडर्स थे उनका साइज 4x2 8x3 ऐसे ही बनेगा। तो इस में हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर का। आप जानते हैं कि हम जब इनपुट कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं तो आपके इनपुट होंगे, इनपुट के नाम होंगे। तो चार इनपुट को हमने नाम दे दिए y0 y1 y2 y3 और आउटपुट कितने हैं 2। तो आउटपुट का हमने नाम दिया a0 a1। प्रायोरिटी इनकोडर की ट्रुथ टेबल में आप देखिए हमने डोंट केयर कंडीशन यूज की है। सबसे पहला आप इनपुट देखें, हम चारों में से कोई भी इनपुट उसका हाई नहीं है, मतलब हमारा इनपुट सिग्नल अभी पास ही नहीं हो रहा। तो इस टाइम पे A0 और A1 पे हमने डोंट केयर कंडीशन ली है, मतलब हम आउटपुट को बॉदर ही नहीं कर रहे हैं। और V इंडिकेशन है, यदि V पे 0 आ रहा है मतलब हमारा अभी सर्किट का हम ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट आप देखिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हमने किसको असाइन की? y0 को असाइन की। तो y0 पे यदि 1 आता है, सपोज इनपुट रिक्वेस्ट इज कमिंग थ्रू y0 ओनली, तो y0 पे 1 आया तो इसका इक्विवेलेंट कोड क्या होगा? 0 0, मतलब A0 0 A1 0 और V को हम इंडिकेट कर रहे हैं नाउ योर एनकोडर इज वर्किंग। राइट, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन सिग्नल रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम y1। तो y0 से y0 सबसे लीस्ट प्रायोरिटी थी, लोएस्ट प्रायोरिटी और लीस्ट प्रायोरिटी y1 हायर देन दिस, y2 उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? हाईएस्ट। इसका ये मतलब है कि यदि y0 पे इनपुट है, केवल y0 पे इनपुट है तो आपका y0 के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन यदि y1 पे 1 है और y0 पे भी 1 है तो कौन सी रिक्वेस्ट सर्व होगी? y1 की। ओके, और इसलिए हमने व्हेन y1 इज 1 हमने y0 को डोंट केयर कंडीशन से डिनोट किया। डोंट केयर कंडीशन मतलब क्रॉस मार्क किया, इट मे हैव 0 और इट मे हैव 1, बट एज हायर y1 इज हैविंग इनपुट सिग्नल y, तो इसके करस्पॉन्डिंग ही आउटपुट जनरेट होगा और आपकी बिट होंगी A0 इज 1 एंड A1 इज 0। राइट, इट मीन्स कि यदि रिक्वेस्ट एक साथ दो आ रही है, y0 की आ रही है y1 की आ रही है, तो कौन सी रिक्वेस्ट सर्व पहले होगी? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो y0 से y1 की प्रायोरिटी जा रहा है तो y0 पे हमने डोंट केयर कंडीशन मार्क कर दिया। सेम वे आप आगे बढ़िए, y2 की प्रायोरिटी उससे भी ज्यादा है। इनपुट सिग्नल एक बार में किसी एक से आएगा बट रिक्वेस्ट जो है वो एक साथ एक से ज्यादा की आ रही है, तो हमें कौन सी रिक्वेस्ट सर्व करनी है? जिस इनपुट लाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो y2 के साथ अब y1 और y0 कुछ भी हो, 0 या 1 हो, कौन सी रिक्वेस्ट पहले कैटर होगी? y2 की। तो y2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होगा, मतलब A1 पे 1 और A0 पे 0। थर्ड सबसे लास्ट केस देखिए, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी? y3 की थी। सो फॉर दिस y3 1 y2 y1 y0 तीनों पे हमने डोंट केयर कंडीशन प्लेस की है। तो आपका आउटपुट कौन सा सर्व होगा? जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो y3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कोड जनरेट हो जाएगी 1 1। नेक्स्ट आपको क्या करना है? सारे जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में अब आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं। तो फॉर ईच आउटपुट विल डिराइव अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, और लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लिखने के बाद वी विल फॉर्म द लॉजिक सर्किट। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमने क्या लिया हुआ है? y0 y1 y2 y3 आपने लिया हुआ है। तो k मैप कितने का बनेगा? आपकी कितनी टोटल टर्म्स कितनी, मिन टर्म्स कितनी आ रही है? 16। तो k मैप आपका बनेगा 16 मिन टर्म्स का। तो आपने एक एक्सेस पे ले लिया है y3 y2 और एक एक्सेस पे ले लिया है y1 y0। आप जानते हैं कि के मैप बनाते हुए हम जो एडजेसेंट रो में जो वैल्यूज लेते हैं उसमें एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चेंज होगा। तो आपके 16 रो के करस्पॉन्डिंग 16 मिनटर्म की मैपिंग होगी और 16 सेल जनरेट हुए। राइट, अब आप देखिए जब हमने 0 0 0 0 लिया था तो आपका A0 पे और A1 पे दोनों पे डोंट केयर कंडीशन ली थी, क्योंकि इस केस में हमें कोई मतलब नहीं है बिकॉज दिस इज सिग्नल विच वी आर नॉट यूजिंग। तो वहां पे आपने क्या लिखा हुआ है? क्रॉस। राइट,
और अब आपके जो रेस्ट सारे वैल्यूज हैं, डोंट केयर कंडीशन को भी हमने हमेशा के मैप में डोंट केयर कंडीशन को यदि 1 लेके हम सेल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम उस डोंट केयर कंडीशन को क्या मार्क कर देंगे, 1, राइट। अब आपके y0 इज 0 और 1 बट y1 इज 1, तो ये कौन सी कंडीशंस हैं, दीज आर द कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू 0 to 3। तो 0 to 3 वाले आपके सारे मैप हो गए 0 0 0, ओके। अब व्हेन y1 इज 1, तो व्हेन y1 इज 1 तो ये हमारी कौन सी वैल्यूज है, इट इज 4 5 6 7। तो 4 5 6 7 में हमारा कोड क्या जनरेट हो रहा था, a0 was 0 एंड a1 is 1। तो a1 देखिए आप 4 5 6 7 पे हमारा a1 1 है। सेम वे जब y2 1 था, y2 1 था तो y1 y0 पे वी विल टेक ऑल दोज एज 1 even, बट प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, y2 की। तो 8 9 10 11 इन पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड व्हेन y3 is 1, दैट इज 11 12 13 14 15, इट इज 1। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर के मैप फॉर a1, just complete the form the square, so there will be like middle two rows आप लेते हैं तो आपका एक स्क्वायर बनेगा, 8 का बिगर स्क्वायर, उसकी टर्म आ जाएगी, चेक विद द रोज वैल्यूज, सो योर y3 एंड y2, y3 y2 में क्या आ रहा है, सेकेंड रो में 0 1 और थर्ड रो में 1 1, आउट ऑफ दिस टू द कांस्टेंट वैल्यू इज y2, तो आपकी टर्म क्या आ गई a1 की, y2। नेक्स्ट देखिए आपके जो 8 1 है उसके लिए जो स्क्वायर बन रहा है वो थर्ड और फोर्थ रो से बन रहा है। थर्ड रो में y2 की वैल्यू है y3 is 1, y2 is 1, और फोर्थ में 1 0, तो आपका कांस्टेंट क्या है, y3। तो a1 के लिए के मैप से डिराइव एक्सप्रेशन क्या आ गया, y2 प्लस y3। एक लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका a1 से बनेगा, इसके लिए हमने एक के मैप यूज किया, के मैप में मैपिंग ट्रुथ टेबल से की है, हाउ मेनी वंस आर देयर, वेयर इज द डोंट केयर कंडीशन, प्लेस इट एंड फॉर्म द स्क्वायर, और स्क्वायर फॉर्म करने के बाद उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। आपको एक और के मैप बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका दूसरा आउटपुट है a0। a0 के लिए अब आप ऐसे ही एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो a0 का के मैप देखो, a0 के के मैप में हमने जितने वंस लिखे हैं आपको क्या करना है, उन सारे वंस को कवर करते स्क्वायर बनाना है। तो एक स्क्वायर आपका कब बना, जब आपकी मिन टर्म 8 to 15, 8 to 15 में आप देखिए सारी जगह 1 या क्रॉस है, तो आप इसका एक स्क्वायर बना लोगे 8 का, तो उस स्क्वायर की जो मिड टर्म बनेगी उस मिड टर्म में हम क्या देखेंगे, ओनली थर्ड एंड फोर्थ रो। तो थर्ड एंड फोर्थ रो में हमारा y3 क्या है, y3 इज 1, y2 इज 1, एंड फोर्थ रो में y3 इज 1 एंड y2 इज 0। कांस्टेंट क्या है, y3, तो ये तो एक्सप्रेशन a3 a0 का भी वैसे ही बना y3। दूसरा आपका जो मैप बन रहा है वो बन रहा है लास्ट टू कॉलम्स, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम और टॉप एंड बॉटम रो। उसके लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप कॉलम से यदि हम देखें तो कांस्टेंट क्या है, y0 इज 0 and it is changing to 1, but y1 is constant for both the column, so we'll take y1 as it is 1, but from the top row and the bottom row, so your y2 is 0 0, y3 is also 0, same way टॉप रो में आपका y3 और बॉटम रो में आपका y3 is 1, y2 is 0, which is constant, y2 is constant, but as it is 0, so we'll take y2 bar। अब आपने क्या करना है, आपके दोनों एक्सप्रेशन आ गए, a1 का a0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गए। आपको दिख रहा है कि a1 में एक और गेट लगेगा, और गेट के इनपुट होंगे y2 y3, बट a0 में हमारे को एक और गेट है, लेकिन और गेट का एक इनपुट एक एंड गेट से आ रहा है, और एंड गेट का ये इनपुट इन्वर्टर के थ्रू आ रहा है। सो विल चेक विद द लॉजिक सर्किट, जस्ट चेक इट। आपका a0 का एक्सप्रेशन है y1 ये किससे जाएगा, एंड गेट से जाएगा, एंड गेट का एक इनपुट है y1, दूसरा है y2 बार, इसको हमने कहा दिया, और गेट को दिया, और गेट का दूसरा इनपुट क्या है y3, तो ये आपका टर्म बना देगा a0, आउटपुट a0 फॉर्म करेगा। a1 में देखिए हमने केवल दो इनपुट दिए हैं y2 और y3, a1 आ गया, और v इज ऑलवेज 1 व्हेन ईदर y0 इज 1, y1 1 और y2 1 और y3 1, तो ये सारे के सारे इनपुट हमने v के लिए दिए। तो दिस इज योर प्रायोरिटी इनकोडर। इस इनकोडर की खासियत क्या है कि यदि y3 ने रिक्वेस्ट दिया है, y3 से इनपुट जाना है, तो y2 y1 y0 में इवन इनपुट सिग्नल होगा, 1 भी होगा, बट प्रायोरिटी y3 की ज्यादा होगी। तो सर्किट विल बी डिजाइन इन दैट वे ओनली, ओके। अब इसका एप्लीकेशन जो हमने एनकोडर्स पढ़े हैं, तो एनकोडर हमारे जैसे 4x2,
देन 8x3 या कोई भी एनकोडर है, तो ये क्या है, दिस इज द वेरी कॉमन यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन एनी ऑफ द डिजिटल सिस्टम। ओके, ये इसका एप्लीकेशन है वेयर वी विल यूज एनकोडर्स, राइट। एनकोडर्स में हम क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें आप किसी भी सर्किट में, चाहे हम एडर बना रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सो टू परफॉर्म ऑल दीज थिंग हमने एनकोडर यूज कर लिया। और एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर स्पेशली माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता माइक्रो प्रोसेसर इफ एनी ऑफ द इंटरप्ट इज कमिंग, किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है पहले वो सर्व होगा, तो हम प्रायोरिटी एनकोडर को माइक्रो प्रोसेसर में एप्लीकेशन में यूज कर लेंगे। इन टोटल यदि हम उसके एडवांटेजेस देखें कि एनकोडर यूज करने का एडवांटेज क्या है, तो एनकोडर यूज करने में क्या होता है, हम वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, है ना। आपके मल्टीपल इनपुट है और सिंगल आउटपुट लाइन है, आप मल्टीपल इनपुट में से किसी भी इनपुट के डेटा को सिंगल आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो वी आर रिड्यूसिंग द डिजाइन एज वेल एज द कॉस्ट, बिकॉज लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी यूज। देन रिलायबिलिटी बढ़ गई, आपने नंबर ऑफ इनपुट लाइन से डेटा दिया और एक सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर लिया, तो एरर रिडक्शन भी होगा। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, डिजिटल सर्किट में by reducing the amount of the time we are improving the performance, we can transfer the information from multiple input to single output line. So these are the certain advantages of encoder. Disadvantages क्या होंगे, we are increasing the complexity. If we'll compare encoder with multiplexer, the complexity of the circuit will increase. Then they are limited in application. आप यदि एनकोडर 8x3 है तो आप 8x3 ही उसको यूज कर सकते हैं, only suitable for application where parallel set of input is converted to the serial code, less flexibility, right? So these are the certain disadvantages of the encoders.